वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़ज़लुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। महब्बतो अकीदत दे नाल दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। खुद अपनी जहालत का ऐलान करते हो, खुद अपनी जिहालत का ऐलान करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। खुद अपनी जिहालत का ऐलान करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। गर नबी नहीं सुनते सदाएं अपनी उम्मत की, तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो। गर नबी नहीं सुनते सदाएं अपनी उम्मत की, तो फिर नमाज में किसको सलाम। सलाम वो नहीं करने ना जड़ा तू सुनदा हो, क्यों भी जनाब। और अकीदे दा फुल देन लग्या, दरूद विच खुदा नू पुकारिया जांदा है, सलाम विच मुस्तफा नू पुकारिया जांदा है। दरूद विच खुदा नू पुकारिया जांदा है, सलाम विच मुस्तफा नू पुकारिया जांदा है। ये कित्थे लिखी गल जनाब? ये नमाज विच लिखी। कित्थे लिखी? नमाज च किसी नू कोई इतराज नहीं, क्यों भी ये गल्लां दोवें नमाज च लिखी हैं। दरूद च किनू पुकारने हैं? खुदा नू। सलाम विच मुस्तफा नू। दरूद इब्राहिम पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह दरूद भेज हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ते। दरूद विच किनू पुकारिया है? खुदा नू। हुण सलाम भी नमाज विच ही है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ऐ नबी की ऐ नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो। ते जे नमाज विच पुकारना जायज है, ते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहना भी जायज है। जेड़ी चीज शिरक होवे, नजायज होवे, वो हर हालत च शिरक और नजायज होंदी। ये नहीं कि नमाज विच जायज हो जावे ते नमाज तो बाहर वो गलत हो जावे, नहीं। ते तुसी पढ़ो मोहब्बत तो अकीदत दे नाल। माशाअल्लाह बड़े ज़ौक वाले बंदे हो ते बड़े प्यार वाले बंदे हो। पढ़ो मोहब्बत नाल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मकीन कुलूबिल मुमिनीन। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ लिल्लाहि ताला। मुहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दी नात शरीफ दे मैं भी दो तीन शेर पढ़ांगा, क्योंकि मैनू माशाअल्लाह मेरे तो कबल बड़ियां खूबसूरत आवाज़ां असां ने मिल जुल के सुनियां ने। ते बिलखसूस हाफिज बाबर हुसैन चिश्ती साहब और नन्हे मुन्ने सना खां जनाब जैन हुसैन चिश्ती साहब। यार ये सारा कमाल ना तरबियत दा हुंदा जी। ये सारा कमाल किदा हुंदा है? इंशाअल्लाह मैं गल्लां करांगा कुछ अल्लाह पाक का कैक समझ के।
ते सानू तस्लीम करन दी तौफीक अता फरमाए। हुण ज़ोहरी साहब ने जिहड़ी नात शरीफ लिखी है ना, मैं चूंकि पहली दफ़ा तुहाडे इस पिंड विच आ रहा ते मेरी कोशिश हुंदी भी जिथे भी जावां ये नात शरीफ जरूर पढ़दा हुंदा ते जिथे मैं रह रहा पता ही कोई नहीं भी उन्हें किन्नी कु वारी सुन ली ते मैं किन्नी कु वारी पढ़ ली। हालांकि हुंदा है ना भी बंदा एक बारी पढ़े दो बारी पढ़े वो बंदे दा ज़ौक भी खत्म हो जाता है, सुनने वाले दा भी ज़ौक खत्म हो जाता है। लेकिन ये कलाम ऐसा जी यकीन जानो पता नहीं मैं किन्नी कु वारी उन्होंने सुना चुकिया ते किन्नी कु वारी सुन चुके ने ते है भी पंजाबी ते ये भी पता नहीं ज़ोहरी साहब ने बह के लिखी की थी। कहंदे ने सोना बोले ते बनन सिपारे मेरे आका दी गुफ्तार वेखो। यार को है वो जब बंदा कि जिद्दी बोली कुरान बन जाए। गुफ्तार दा मतलब बंदा बोलना, गुफ्तार दा मतलब की है बोलना। हुण तुसी तवज्जो करनी है पूरी ते इंशाअल्लाह जे हर हर लफ्ज सीने च ना लगे ते फिर क्या जे पता नहीं यार इस दरवेश ने केड़ी जगह ते बैठ के सरकार दी नात लिखी। कहंदे ने सोना बोले ते बनन सिपारे मेरे आका दी गुफ्तार वेखो। दुश्मना ने भी तारीफ कीती ओ दुश्मना ने भी तारीफ कीती कमली वाले दा किरदार वे। यार बेली ते आंदा ना कि मेरे बेली वर्गा कोई नहीं, क्यों भी बेली आंदा ना मेरे बेली वर्गा, लेकिन चस नहीं आ गई जबान अबू जाल दी ये शान हुसैन दे नाने दी। दुश्मन हो के ते सरकार दी शान पे बयान यार करता है हो की गया क्यों कि दुश्मना ने भी तारीफ कीती कमली वाले दा किरदार वेखो। और पहले शेर विच ज़ोहरी साहब सोने नबी दे सोने नैना दी गल करदे ने, सोने नबी दे सोने नैना दी गल करदे ने। कहंदे ने मस्त अखियां तू वारा सितारे चन्न भी उंगली दे मन दा इशारे मुस्कुराए ते चानन खिलारे मुस्कुराए ते चानन खिलारे ओ ते चेहरे दे अनवार वेखो सोना बोले ते बनन सिपारे मेरे आका दी गुफ्तार
रफ्तार। और आखिरी शेर मैं पढ़ रहा, ज़हूरी साहब ने बड़े फर्क कर छड़े ते अज दियां जड़ियां उलझना ने उन्होंने ज़हूरी साहब ने बड़े सोहने अंदाज समझाया। ज़हूरी साहब कहते ने बेज़बाना नो कलमा पढ़ावे उच्चे सर नीवें आदे करावे। तवज्जो माड़े तकड़े ओ माड़े तकड़े बराबर बिठावे। माड़े तकड़े बराबर बिठावे। गोरे काले बराबर बिठावे। शाह बतहा दा दरबार वे। तमाम हमदा तारीफा सनामा तमाम बढ़ाइयां किबरियां अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक दी जाते वाला सिफात दे वास्ते जो साडे सारियां दा खालिक भी है, साडे सारियां दा मालिक भी है, साडे सारियां दा परवरदिगार भी है और कुल कायनात दा पालनहार भी है। वहदहु ला शरीक भी उसकी जात है, कादिर मुतलक भी उसकी जात है, सजदियां दे लायक भी उसकी जात है। उसकी अजीम कदीम अजली अबदी बारगाह दे अंदर हदिया हमदो सना पेश करन तो बाद हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम दस्तगीर जहां गमगुसारे ज़मां हामिए बेकसां सय्यदे सरवरा क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे हुजूर नाज़ अंदर अपनियां मुहब्बतां अकीदतां इरादतां दा खिराज पेश करन तो बाद दुआ है कि अल्लाह करीम अपने महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दियां करीमियां दा सदका साडी अज दी इस हाज़री नूं अपनी पाक बारगाह विच कबूल फरमाए। यकीनन असी मुबारकबाद दे मुस्तहिक हां जितने भी इस महफिल दे विच हाज़र हां। किसे अल्लाह दे बंदे तो पूछा सी भी तेरी उम्र किन्नी, दाढ़ी शरीफ सफेद सी ते वो फरमान लगे मेरी उम्र 8 साल है। मेरी उम्र, वो बच्चा सी कहने लगा बाबा जी मजाक कर रहे हो तुसी, तुहाडी उम्र तो ज्यादा, तुसी कह रहे 8 साल है। आपने फरमाया बेटा उम्र ज्यादा ही होगी लेकिन मैं उम्र वही गिनना जिहड़ी सरकार दे दीन विच गुजर जाए, जिहड़ी उम्र सरकार दे दीन च गुजरी असल उम्र मेरी 8 साल है। ते दोस्तों वक्त असल वही जिहड़ा सरकार दे जिक्र च गुजर जाए, जिहड़ा वक्त सरकार दे जिक्र च गुजर जाए। ए हाफिज इशफाक शाकर साहब उन्हां दे इस महफिल दे यानी इंतजाम करने वाले ने और अपने वालिद साहब दी रूह नूं इसाले सवाब दी नीयत दे नाल भी उन्होंने इस महफिल नूं सजाया और शादी दे मौके ते शादी खाना आबादी अल्लाह पाक हमेशा वालियां खुशियां राहतां दा ए मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने कि शादी दे मौके ते इन्होंने इस महफिल नूं सजाया। और बंदा जदों मकान बनांदा है ना, मकान ते नीयां कढ़दा है, क्यों भी नीयां कढ़ने ना, नीयां कढ़ के ते फिर चंगी तरह भर के उन्हां नूं मजबूत करके ते फिर असीं उहदे उपर मकान बनाना शुरू करने। फिर भावें 10 मंजिला भी बना लीए ते परेशानी,
क्योंकि ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਮਿਸਤਰੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਤਗਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਅਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਣੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, शादी दी बुनियाद में शराब पा देवे, ते शादी दी बुनियाद में ढोल बाजे पा देवे, ते फिर तवक्को ये रखे कि ये जड़ी बुनियाद है, इस बुनियाद दे विचों जड़े अल्लाह पाक ने औलाद अता फरमानी है, वो दीनदार बन जावे। तो मैं कहना बड़ी मुश्किल है, बड़ी, क्योंकि उन्हें बुनियाद दी ही गलत कर दी। ते जे बुनियाद ही जिक्र रसूल तो होवे, बुनियाद ही जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वे। हदीस मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने, जिस कम दा आगाज अल्लाह दे जिक्र तो होवे वो कम कदे बरकत तो खाली नहीं हो सकता। ओ कम कदे बरकत तो खाली, जिस कम दा आगाज ही अल्लाह दे जिक्र तो होवे। ते हुन शादी दा आगाज होने वाला है, आगाज कर रहे ने, ते जिक्र किदा हो रहा है? अल्लाह ताला दा जिक्र हो रहा है, ते प्यारे महबूब दा भी जिक्र हो रहा है। ते फिर शादी मैं ते कहंदा हुन्ना कि शादी ते अजकल गुनाहां दा मुरक्कब है। गुनाहां दा बोलिए जनाब, भी सारे को हजार को गुनाह इकट्ठे कर लीए ना, ते वो पूछिए भी हजार गुनाह किथे इकट्ठे हुंदे ने। ते मैं कहंदा ना शादी ते हां वगरना एक एक गुनाह ते अलग-अलग हुंदा ना, लेकिन सारे शादी ते इकट्ठे हो जांदे। ये ढोल बाजा ये भी गुनाह, ते बेपर्दा होना ये भी, बोलिए जनाब, गुनाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबियां दा एक वफद आ गया, गुरो एक बीबियां दा। उन्हां आके अर्ज कीती, आका सानू एक गिला है, सानू गिला है। आपने फरमाया कि अर्ज कर दियां ने, आका जिहाद करे ते बंदा मर जावे शहीद, ते फिर जिंदा, फिर जिंदा, ते जे मार देवे ते गाजी। असी इस चीज तो भी खाली हां भी असी जिहाद भी नहीं कर सकदियां। फिर फरमादियां हज या उमरा करे ते बंदा, साडे वास्ते शर्त है कि औरत अकेली हज उमरा करन दे वास्ते, बोलिए जनाब, अगर महरम रिश्तेदार हैगा ते औरत जा सकदी है, वगरना जा सकदी। मर्द वास्ते कोई कैद नहीं, कल्ला भी जा सकदा है। असी इस वास्ते भी महरूम हां भी बंदा लब्बे ना जल्दी, ते असी किवें हज वास्ते जाइए। तीजे नंबर ते कहन लगियां सलाम करे ते बंदा, औरत ते सलाम नहीं ना कर सकदी जनाब। हुण असी रास्ते च जा रहे हैं, असी ते कह सकने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बीबी ते नहीं ना कर सकदी। चौथे नंबर ते कहन लगियां अजान पढ़न ते बंदे, असी अजान भी नहीं पढ़ सकदियां, ते साडे नाल जुल्म नहीं हो गया? अज इस तरह अजकल औरत दा ख्याल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक गल मैं दसना, उनदे ते अमल कर लिया जी, अल्लाह तुहानू घर बैठियां नू सारियां चीजां दा सवाब अता फरमांदा रहेगा, सारियां चीजां दा। अर्ज कर दियां ने हुजूरो की मामला है? फरमाया तुसी खामन दी इताअत करया जे, घर बैठे हज दा सवाब भी मिल जाएगा, जिहाद दा सवाब भी मिल जाएगा, सलाम करन दा सवाब भी मिल जाएगा, और अजान देन दा भी सवाब मिल जाएगा। फरमाया तुसी खामद दी इताअत करया जे, खामद नू राजी रखया जे, अल्लाह पाक तुहानू सारा सवाब इकट्ठा करके घर विच ही अता फरमा दे। ते शादियां ते दोस्तों ही मामले भी खराब हो गए। मैं अक्सर कहंदा हुन्ना, शादी ते जेड़ी कुर्सी ते खाना खाना हुंदा है ना, कुर्सी ते ओनू मुकम्मल पर्दा हुंदा है। वो कुर्सी नू मुकम्मल लोहे दी है, लकड़ दी है, पता ही नहीं लगदा, वो मुकम्मल पर्दे च हुंदी है। ते जेड़ी साडी इज्जत है, उंदा सर भी नंगा हुंदा है, ओदा चेहरा भी नंगा हुंदा है, और ओदे डोले भी, अब बाजू भी ओदे की हुंदे ने। अब पर्दा ते ओनू होना चाहिए। खाना ते भावें जमीन ते बैठ के खा लेंदे, क्यों भाई पर्दा ते ओनू होना चाहिए। वो अकबर अलाहाबादी ने बड़ी सोहनी गल कीती, अकबर अलाहाबादी ने कमाल कर दी। कहने लगे बेपर्दा कल जो चंद नजर आई बीबियां, वो बेचारा किधरे जा रहा सी, ओनू बेपर्दा बीबियां नजर आ गई। बेपर्दा कल जो चंद नजर आई बीबियां, अकबर गैरते कौमी से जमीन में गड़ गया। मैनू जी कौम वाली गैरत सी ना, भी अगर मेरिया लगदियां तो कुछ नहीं, लेकिन एक कौम की गैरत है ना कि मुसलमान ने हो, मैं इस गैरत नाल ही जमीन दे विच गड़ गया। पूछा जो मैंने बीबियों से
कि तुम्हारा पर्दा किधर गया। मैं पूछ लिया बीबियां तो जनाब तुम्हारा पर्दा किथे, कहने लगी अकल पे मर्दों की पड़ गया। कहने लगी अकल पे मर्दों की, फरमांदियां ने असी पर्दा ला के ते मर्दां दी अकलां ते पा दिता है। लो जनाब हुण तुहाडीआं अकलां ते पर्दा पा दिता है ना, हुण तुसीं सानू रोको ना टोको। ये सारियां चीज़ां शादी विच की हो जांदियां ने, जमा हो जांदियां। लेकिन इन्हां सारियां चीज़ां नूं तोड़ के, इन्हां सारियां चीज़ां दे नाल बिल्कुल मुकम्मल बाईकाट करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिक्र दी महफिल नूं सजा छड्डिया। जिक्र सरकार दी महफिल नूं सजा छड्डिया। अल्लाह पाक इस जिक्र दा सदका इन्हां दी शादी नूं खाना आबादी बनावे। सलाह दोस्तों जरूरी होंदी। सूफी दा एक मकौल पढ़िया सी, अगर कोई वाज या खतीब किसी कौम नूं खिताब करे, 1 घंटा खिताब करे ते सुनन वाले 500 होण, इस्लाह दी एक गल भी ना करे ते उस खतीब ने उस उम्मत दा 500 घंटा जाया कर दिता। कितने 500 घंटे की कर दिते अगर उन्हें इस्लाह दी गल नहीं की। और मैं कहता ना दवाई जिहड़ी हुंदी ना तकरीर, ये दवाई हुंदी है। तकरीर की हुंदी है? दवाई हुंदी है। ते सुनन वाले मरीज हुंदे ने। सुनन वाले हुण तुसीं आखोगे असीं तो सारे बिल्कुल फिट फाट बैठे, असीं तो मरीज है ही नहीं। ते मैं कहना जनाब हाँ, साडे विच कोई नमाज ना पढ़न दा मरीज है, साडे विचों कोई नमाज ना पढ़न दा मरीज है, और कुछ ज़कात ना देन दे मरीज ने, कुछ सूदी कारोबार करन दे मरीज ने। इस तरह के मुख्तलिफ सामीन हुंदे ने। ते तकरीर हुंदी है दवाई, ते दवाई दे विच सारा कुछ ही हुंदा है। दवाई भी जनाब सारा कुछ ही होता है, ताकि किसी न किसी की सलाह हो जाए ते महफिल कराने वाले भी बख्शे जान ते जेड़े महफिल दे विच आंदे ने वो भी बख्शे जान। हुण जेड़ी मैं आया मुबारका पढ़ी, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी नालों तुहाडे जिक्र विच इजाफा ही होंदा जावेगा। दुहाड़ा जिक्र बुलंद होंदा जाएगा, दुहाड़ा जिक्र ज्यादा होंदा जाएगा, दुहाड़ा जिक्र वधदा जाएगा। लोग आंदे ने आज तो 5-6 साल पहले ते खिंज नहीं हुंदा सी, या 10 साल पहले खिंज नहीं हुंदा, हुण होण लग पिया। मैं कहा कुरान नहीं कह रहा जनाब, कुरान कह रहा कि महबूब दा जिक्र वधना है, महबूब दे जिक्र विच इजाफा होना है। ते फिर जिद्दा जिक्र वधान वाला खुद खुदा होवे, ओदा जिक्र कम कौन कर सकदा है? ओदा जिक्र कम कौन कर सकता है? और बाज लोग बड़े पुठे सीधे सवाल करते हैं, आते ने जनाब जिहड़ियां तुसीं खुशियां करदे हो जदों के विच आए ने उदों उन्हां ने कीतियां ने। मैं आख्या असीं ताइयों ही करने भी उन्हां नहीं कीतियां। हाय हाय तुसीं जदों इंशाअल्लाह मैं नतीजा देंगा तो इंशाअल्लाह तुसीं तड़प जाओगे, तुसीं तड़प जाओगे। मैं क्या जनाब उन्हां खुशियां नहीं कीतियां, असीं ताइयों ही करने। आंदा जनाब ओ क्यों? मैं क्या भी जदों सरकार पैदा होए ने ते मक्के विच मुसलमान किन्ने सन? हुण इस गल नूं तुसां ने समझना सी ना जनाब, इनू भी मैं गल की कर रही है। मैं क्या जनाब जदों सरकार मक्का ते मुकरमा विच आए ने मुसलमान किन्ने सन? आंदा जी मुसलमान सरकार दे घर तो अलावा कोई भी नहीं सी, सरकार दे घर तो अलावा ते बाकी सारे काफिर ही सन। मैं क्या पता लग गया सरकार दे आउण ते खुशियां काफिर नहीं करदे, मुहम्मद अरबी दे गुलाम ते जरूर करदे। मुहम्मद अरबी दे गुलाम ते खुशियां। मैं क्या तेनू मक्के विच जदों सरकार दी आमद हुई ए ते तेनू नजर आ गई, ते जदों सरकार दी आमद मदीने विच हुई ओ नजर नहीं आई कि जदों सरकार मदीने विच गए ने आमद मुस्तफा मक्के विच हुई खुशियां नहीं होईयां। लेकिन जदों आमद मुस्तफा मदीने विच हुई है, पढ़ सही मुस्लिम सही बुखारी पढ़, सरकार दी जदों आमद हुई है ना मदीनातुल मुनव्वरा दे अंदर, फसाइदर रिजालु वन निसाउ व तफर्रकल गिलमानु वल खुद्दामु फित तुरुकी तुनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। जदों सरकार आए ने ना मदीना शरीफ विच, सरकार आए ने ना मदीने शरीफ विच, जदों सरकार दी आमद हो रही है मदीने विच, ते की हो रहा है कि मर्द और बच्चे गलियां विच आ गए। मर्द और बच्चे किथे आ गए जनाब? गलियां विच आ गए, बीबियां छत्तां ते चढ़ गईयां। और अज भी जदों असीं जुलूस करने आ ना निजाम हो गई है,
तवज्जो करो, निजाम है ओहो ही है। जदों अज असीं जुलूस करने आ, मर्द बच्चे गलियां च हुंदे ने ते बीबियां पर्दा करके छत्तां ते खड़ियां हुंदियां ने ते छत्तां ते खड़े होके जिस तरह उस वक्त बीबियां छत्तां ते चढ़ गईयां और सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आमद दे ओ नारे लगा रहे ने कि या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, हर कोई नारे लगा रहे हैं। मैं क्या जदों सरकार मक्के आए, मक्के सारे काफर सन, खुशियां नहीं हुईयां। जदों सरकार मदीने आए ने, मदीने में सारा ही सरकार दे गुलाम सन, खुशियां हो रही हैं। की हो रही ने जनाब? खुशियां हो रही ने। और ओ जिहड़ा निजाम उन्हां नूं मिलिया सी, ओ अल्लाह पाक ने सानू भी अता फरमा दिता है। अज असीं भी इस मकाम ते जदों आदे नाने ने ना माशाअल्लाह 12 रबी, और ये भी मजे की गल जी, सरकार दी विलादत बा सआदत भी 12 नूं। केड़े दिन? पीर दा दिन सी, 12 तारीख सी, रबीउल अव्वल शरीफ दा महीना सी। और जदों सरकार मदीने गए ने, दिन उदों भी 12 दा सी, दिन उदों भी दिन पीर दा ते रबीउल अव्वल दा महीना सी। ते हर कोई जेड़े वडेरे सन, हर कोई ये तंगा ला के बैठा सी कि सरकार साडे घर आणगे, सरकार साडे घर आणगे। लेकिन हजरत अबू अयूब अंसारी वो अपनी कुल्ली विच बैठा सी, आहू पुका ते गिरियाजारी कर रहा सी कि पता नहीं सरकार सारे घर आंदे ने कि नहीं आंदे। वो ज़हूरी साहब ने बड़ी सोहनी गल कीती। ज़हूरी साहब कहंदे ने माड़ी कुल्ली सी सोने अयूब दी, जिथे आके रुकी डाची महबूब दी, उन्नी में आंदा पराना है साडा नबी, माड़ियां दा पराना है साडा नबी, कोठियां ते चढ़े वेखदे रह गए। ये अल्लाह पाक दा वादा है कि महबूब तेरा जिक्र वधना है, तेरा जिक्र। ये सवाल बेतुका है, कोई सिर पैर नहीं इस सवाल दा कि पहले इंज नहीं सी हुंदा, हुण क्यों हो रहा है। उन्होंने आखो कुरान दी आयत पढ़, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। जब रब कह रहा है कि महबूब तेरा जिक्र वधेगा, ते जिक्र विच नारे भी ने, जिक्र विच महफिलां भी ने। जब रब कह रहा है कि तेरा जिक्र वधेगा, पता ये लग्या नारे भी सरकार दे वधने ने, सरकार दियां महफिलां भी ज्यादा होणियां। ऐसी एक माना है कि महबूब दा जिक्र वधेगा, महबूब दा जिक्र। एक इस आयत दा और माना है, इस आयत दा एक और माना है। आपा गल करनी ओ देते, आपा गल करनी है ओ देते। ओ की है कि लफ्ज आखिरत जिथे भी आया ना कुरान और हदीस दे अंदर, उनदे तो मुराद है क़यामत। ओदे तो मुराद की है क़यामत। आखिरत दा लफ्ज आपा ने नहीं, या अल्लाह सानू फिक्र आखिरत दे, मतलब भी क़यामत दी सानू फिक्र दे। लफ्ज आखिरत जिथे भी आया है उनदे तो मुराद है क़यामत दा दिन। हुन तर्जुमा ये होवेगा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए महबूब जेड़ी तेरी क़यामत है ना, तेरी दुनिया नालों चंगी लगेगी। जेड़ी तेरी क़यामत है तेरी दुनिया नालों बेहतर होवेगी। जेड़ी तेरी क़यामत है तेरी दुनिया नालों की होवेगी। हुन मैं सरकार दी थोड़ी जी दुनिया ना दस ला कि सरकार दी दुनिया किवें लंगी। ये सरकार दी दुनिया अल्लाह पाक जो फरमा रहा है महबूब तेरी जेड़ी क़यामत है तेरी दुनिया नालों। हुन दुनिया ते इवें लंगी है भी कोई अख दा डेला लेके आया है, कोई अख दा डेला लेके आया है ते सरकार ने लुआबे दहन लगाया ते वो अख उस जगह ते फिट कीती, सही हो गई। की हो गई? बल्कि एक बंदा आया अल खसाइसुल कुबरा विच मुहद्दिस अजल इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह और अशिफा काजी इयाज मालकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते ने, एक बंदा आ गया आंदा आका कलमा ता पढ़ांगा पहले जेड़ा ओ दरख्त दे नाल लगया ना गुच्छा, की गुच्छा, गुच्छा सारा नहीं, ओदा कुछ हिस्सा टुटे तुहाडे कदमां च आवे
ते दोबारा जाके लगे सुके भी ना, सुके भी ना, फिर कलमा पढ़ांगा। सरकार ने फरमाया मैनू एडी ज़हमत तू जरूर देनी, तू जाके आप ही उन्होंने आख दे, तू जाके उन्होंने आप ही आख दे कि तेनू सरकार बुलांदे ने, तेनू सरकार बुलांदे ने, तेनू सरकार बुलांदे ने। हालांकि कलमा जे तक नहीं पढ़िया, वो बेली गया ते जाके गुच्छे नूं कहंदा तेनू सरकार बुलांदे ने, तेनू सरकार बुलांदे ने। वो जदों गुच्छे ने सुनिया, वो जनाब पूरा नहीं कुछ हिस्सा हुंदा जुदा होया ते सरकार दी बारगाह विच आया ते आके सरकार दी रिसालत दी गवाही दी। सरकार ने फरमाया अच्छा होना ये चाहिए सी, होना ये चाहिए सी भी कोई बंदा कलमा पढ़े ते खुशी हुंदी कोई नहीं। अपन खुशी हुंदी ना यार यहूदी ने या ईसाई ने कलमा पढ़ लिया, होना ये चाहिए सी भी वो गुच्छा तबर्रक दे तौर ते तकसीम हो जांदा। तबर्रक दे तौर ते की हो जांदा भी यार ने कलमा पढ़ लिया, खुशी हुई है तो चलो जेड़ा गुच्छा आ गया ना तुसी आपस च तकसीम कर लो, खा पी लो। लेकिन सरकार ने फरमाया नहीं, ए गुच्छे जेड़े कम वास्ते बुलाया सी वो ते गया हो पूरा, हुन जुड़ के भी विखा, हुन जिथों टुट के आए उत्थे जुड़ के भी विखा, ताकि जमाने वालियां नूं पता लगे कि मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाण ते टुटिया या गुच्छा ओ आ भी सकदा है, दोबारा जाके उस मकाम ते जुड़ भी सकदा है। और जमाना शायद कि तुसी कुटैनी को शाख तोड़ लवो, दोबारा लख कोशिशां कर लवो, नाल फिट नहीं हुंदी। जे कर भी लईए को टेप लगा के को अल्फी लगा के सुक जावेगी, की होएगा? बोलिए जनाब नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। माशाअल्लाह मखदूम मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब साडी महफिल दी जीनत बने ने। अल्लाह पाक इन्हां दा साया ता देर साडे सिरां ते कायम दायम फरमाए। ये भी बड़ी यकीन जानो गल है। वो नकीब साहब कह रहे सन ना भाई साहब चले गए नहीं, अच्छा अच्छा माशाअल्लाह, वो कह रहे सन भी पहली महफिल भी खतीब पूरी पे सुनदा है। खतीब बोलो जनाब, ते मैं भी आना भी ये भी पहली महफिल तुसी समझ लो भी एक खतीब और जेड़े कई खतीब एक खतीब नु सुन रहे हैं, ये भी तुसी क़यामत दी निशानियां चो निशानी समझो। हां ते नात खां सारे नात खाना नु सुनते रहे माशाअल्लाह। किबला हाफिज बाबर हुसैन चिश्ती साहब ही तक तशरीफ फरमाने, अगर ना हुंदा इंजे भी पूरे इन टाइम ते आना है, सुई ते सुई चढ़ने देनी ते साइयां ने कुर्सी ते चढ़ जाना है। इंज है, लेकिन ये बड़ी जरा इन्हां दी आला ज़रफी है ते बड़ा पन है कि माशाअल्लाह ये एक नचीज नु सुन रहे ने। और मैं भी इन्हां नु बतौर सबक सादत समझ के सुना रहे हैं और दुआनु गुजारिशात पेश कर रहे हैं। आपने फरमाया भी तू जिथों टुटिया उत्थे जाके बोलिए बे ये ते सरकार दी दुनिया है, सरकार दी दुनिया। तीजी गल करन लग्या क़यामत वाले दिन जेड़ा बंदा है मोमन नु सब तो बड़ा इनाम मिलना है ना, तवज्जो मेरी तरफ करो। क़यामत वाले दिन जेड़ा सब तो बड़ा इनाम बंदे नु मिलना है, बंदा है मोमन नु, वो कब्र दे विचों पास होना नहीं जी, कब्र विचों पास होना, हिसाबो किताब दा सही होना नहीं जी, नामा अमाल दा सज्जी हथ च मिल जाना नहीं जी, जन्नत च चला जाना नहीं जी। सब तो बड़ा इनाम जेड़ा क़यामत वाले दिन बंदा मोमिन नु मिलेगा वो है अल्लाह ताला दा दीदार। तवज्जो करो मेरे बल्ले, वो अल्लाह ताला दा की है जेड़ा क़यामत वाले दिन बंदा मोमिन नु मिलना है ना, वो है अल्लाह ताला दा। बाकी सब कुछ थले और सरकार दी दुनिया दा आलम की है कि जेड़ा क़यामत वाले दिन सब तो बड़ा इनाम है अल्लाह दा दीदार। अल्लाह करीम ने ओ दीदार ते अपने महबूब नु दुनिया विच ही करा दिता है। अल्लाह करीम ने ओ दीदार अपने महबूब नु किथे करा दिता जनाब? बोलो जनाब, दुनिया विच करा दिता है। ते अल्लाह पाक फरमांदा महबूब तेरी दुनिया नाल क़यामत, तेरी दुनिया नाल क़यामत बेहतर होनी है। और जेड़ा काम सारियां तू बेहतर सी, जेड़ा सारियां तू आला सी, ओ हो गया दुनिया विच। ते फिर वो क़यामत वाले दिन केड़ी चीज है कि सरकार अल्लाह पाक फरमा रहा है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब तेरी दुनिया नालों क़यामत चंगी गुजरनी है, तेरी दुनिया नालों क़यामत बेहतर होवेगी। ओ गल की है मैं नुक्ता देन लगे हां,
दिल की तख्ती ते सेव करया जे। अल्लाह खालके कायनात ने फरमाया महबूब दुनिया गुजारी गई मेरी मर्जी के मुताबिक, क़यामत दा दिन गुजरेगा तेरी मर्जी के मुताबिक। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल, बोलो जनाब, मिनल ऊला। अल्लाह पाक फरमादा महबूब तेरी दुनिया नालों तेरी क़यामत बेहतर होनी, तेरी दुनिया नालों क़यामत बेहतर। किवें? फरमाया महबूब दुनिया गुजारी ही मेरी मर्जी के मुताबिक। किदी मर्जी के मुताबिक? तुसी परेशान नहीं होना। मैनू क्या गया भी सुर सुर भी लानी, शेर सुर भी चंगे पढ़ने ने, मैं पढ़ांगा, तुसी एडी जल्दी परेशान नहीं होना। ते मैं जिथे एक बारी तकरीर करन जा तो मेरी सेहत वेख के आंदे ने मौलवी कुछ नहीं करना। हाँ हकीकत है। राती भी अल्हम्दुलिल्लाह मांगा मंडी सी, ओ एक बार यही आंदे ने, लेकिन जो साईं करदे ने ना करम साईं, ते फिर अल्लाह पाक तरफ आसानी हो जाती। तेरी दुनिया नालों तेरी क़यामत, बोलो ये सबक पका लो। कल पूछे भी महफिल हुई सी, राती महफिल च गए सी, की सुनिया उन्होंने आखू साडे वो जेडे खतीब साहब आए सन, उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी सी 30वें पारे च सूरह बद्दुहा दी। तो फरमा गए ने भी अल्लाह पाक ने अपने महबूब नू किया है भी तेरी दुनिया नालों तेरी क़यामत, बोलो जनाब तेरी दुनिया नालों तेरी क़यामत किवें? कि दुनिया गुजारी है मेरी मर्जी के मुताबिक, ते क़यामत दा दिन गुजरेगा तेरी मर्जी के मुताबिक। हुण मैं सरकार दी मर्जी पढ़ा नहीं, मैं मर्जी पढ़नी, जरा बोलो सुभान अल्लाह। ये जब मर्जी सुनोगे ना, मर्जी ते तड़प जाओगे, तड़प जाओगे, मचल जाओगे दीवाने हो। अल्लाह पाक फरमाएगा महबूब दुनिया गुजारी है मेरी मर्जी के मुताबिक, क़यामत दा दिन गुजरेगा तेरी मर्जी के मुताबिक। उस वक्त सरकार अर्ज करेंगे ऐ खालिको मालिक, ऐ रब्बे करीम, ऐ रब्बे कुद्दूस, दुनिया ते लोगां ने मैनू पत्थर मारे। की मारे? मेरे ते ओजड़ियां सुटियां गईयां, मेरे राहां विच टोए कड्डे गए, मैनू जादू शायर दीवाना मजनू किया गया, मैं कुछ नहीं किया। क्यों? तेरे समझ के अज मेरे गुलामां नू माफ कर दे, मेरे समझ के। मैनू हुक्म हुंदा सी कि महबूब मंग पीस के राख कर दईए, हाय 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 पीस के राख कर दईए तैफ वालियां नू, ते मैं आंदा सी नहीं हैंड जू तेरे, मैं आंदा सा नहीं हैंड जू। अल्लाह दा एक नबी सी, मैं नाम नहीं दसदा, कौम तू तंग आके ना, कौम तू तंग आके कहन लगे या अल्लाह सारियां नू तबाह कर दे, सारियां नू, बोलो जनाब। जब वो अल्लाह दे नबी ने इन्नी गल की ना, ते अल्लाह पाक ने फरमाया भी तबाह कर देना, लेकिन मैनू एक चीज चाहिए। की चाहिए? एक चीज। अर्ज की कि अल्लाह पाक ने फरमाया मैनू मिट्टी दे घड़े चाहिए, मिट्टी दे घड़े। उन्हें अर्ज की अल्लाह दे नबी ने, मैं ले आना, फरमाया ले आओ। वो गए जेड़े बेली मिट्टी दे घड़े बना दे सी, अल्लाह दी करनी ऐसी कि उन्हां कोल खत्म सन, कोनी सन। अल्लाह दे नबी वापस आए, अर्ज की घड़े नहीं मिले। अल्लाह पाक ने फरमाया उन्हां कोल नहीं मिले तो तू आप बना ले, मिट्टी दे घड़े तू आप बना ले, अगर उन्हां कोल नहीं मिले। अल्लाह ताला दे नबी ने बड़ी मेहनत ते मुशक्कत दे नाल ओ मिट्टी तैयार की थी, तैयार करके ते घड़े मुकम्मल बनाए। जो बनाए थे अल्लाह दी बारगाह च पेश कीते, अल्लाह पाक ने फरमाया तोड़ दे। की कर? तोड़ दे। अर्ज की या अल्लाह जे तुड़ाने सन ते बनवाए क्यों? घड़े जो तुड़वाने सन ते बनवाए क्यों? उस वक्त अल्लाह पाक ने फरमाया जे तू मिट्टी दे घड़े बनवा के तेरे कोल तुड़वांदा पे ते तैनू तकलीफ हुंदी है, ते जिन्हां दे बारे क्या तबाह कर, उन्हां नू भी ते मैं बनाया है। और जिन्हां दे बारे तू कह रहा भी इन्हां नू तबाह कर ते इस बस्ती नू हिलाक कर दे, उन्हां नू भी ते मैं बनाया है ना। और मेरे बारे गुमान करते हो कि मां 70 मामा नालू, रब 70 मामा नालू ज्यादा प्यार करता है, लेकिन सरकार ने सारा कुछ सिया है।
पत्थर भी सह, ओजरियां भी सईयां, टोए कड्डे गए, वो भी बर्दाश्त किते। लोगों ने जादू कर किया, मजनू किया, दीवाना किया, शायर किया। एक कुरान कहता है सरकार सारा कुछ बर्दाश्त करते रहे, क्यों? ओदे ने। अब बोलो जनाब, ओदे ने। हुण जदों क़यामत दा दिन होवेगा, अल्लाह पाक फरमाएगा महबूब क़यामत गुजरनी है तेरी मर्जी दे मुताबिक। तेरी सरकार अर्ज कर गया खालको मालिक जी मेरी मर्जी दे मुताबिक गुजरनी है ना, मैं दुनिया ते माफ करदा रहा तेरे समझ के भी बंदे तेरे ने, दुनिया ते माफ करदा रहा मैं तेरे समझ के, आज इन्हां नूं माफ कर दे मेरे समझ के। होर गल करन लग्या तवज्जो करया जी, जिन्हां ने तैफ विच पत्थर मारे ने ओ दुश्मन सन के मनन वाले? हाँ बिल्कुल सही किया। ओ कौन सन? दुश्मन सन जिन्हां ने सरकार नूं लहू लुहान कीता। अल्लाह पाक ने जिबरील अलैहिस्सलाम नूं भेजिया, जा मेरे महबूब तू पुछया भी इन्हां नाल की करीए। इन्हां नाल एक गल बड़ी मशहूर है, इन्हां नाल की करीए? ओ कौन सन पत्थर मारन वाले? एक बारी सारे कह लो पत्थर मारन वाले कौन सन? ते रब पुछदा पिया कि महबूब दस इन्हां नाल की करीए? किन्हां नाल? दुश्मनां नाल की करीए? मैं पूछना चाहना जेड़ा रब दुश्मनां दा फैसला आदे महबूब दे पुछण तो बगैर नहीं करदा, जेड़ा रब अपने महबूब दे दुश्मनां दा फैसला महबूब दे पुछण तो बगैर नहीं करदा, ओ या रसूल अल्लाह कहन वालियां दा फैसला महबूब दी मर्जी तो मुताबिक किवें कर देवेगा? वो सरकार दियां महफिलां सजान वालियां दा फैसला, सरकार दे मिलाद बनाने वालियां दा फैसला महबूब दी मर्जी तो बगैर किस तरह कर सकता है? जदों दुश्मनां दा फैसला सरकार तू पुछ के करदा है, साडा अकीदा होर पुख्ता हो गया कि जदों दुश्मनां दा फैसला अल्लाह अपने महबूब तू पुछ के करदा है, ते सरकार दे मनन वालियां दा फैसला अल्लाह अपने महबूब तू पुछ के ही फरमावेगा। और महबूब की कहणगे कि या अल्लाह मैं दुनिया ते माफ करदा रहा तेरे समझ के, हुण तू छड़ दे मेरे समझ के। किसी दा अंदाज बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने क़यामत दा दिन बनाए ताईं किस वास्ते कि अल्लाह पाक फरमांदा महबूब ना गम करना सरे हशर तू उम्मत का महबूब न गम करना सरे हशर तू उम्मत का महशरे तो बहाना है तेरी शान दिखाने आ हुण सुनावा अल्लाह पाक जो फरमांदा है महबूब तेरी दुनिया नालों क़यामत, बोलो जनाब तेरी दुनिया नालों क़यामत। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमांदे ने जदों क़यामत दा दिन आएगा खाना काबा दुल्हन दी तरह सज के मैदाने महशर दे अंदर चक्कर लगांदा होवेगा, सरकार दे नाल मुलाकात होवेगी, खाना काबा सलाम करेगा, खाना काबा सलाम करेगा। मदनी करीम फरमानगे खाना काबा बन संवर के किस तरह मैदाने महशर दे अंदर चक्कर पे लगाना है। खाना काबा बैतुल्ला शरीफ अर्ज करेगा अल्लाह पाक ने मैनू अखां भी अता कीतियां ने, शऊर भी अता कीता है, मैनू अल्लाह करीम ने कलाम करन दी तौफीक भी बख्शी है। खाना काबा अर्ज करेगा आका मैं उन्हां लोगां
नू तलाश करदा फिरना वा जिन्हां ने आके मेरी जियारत कीती है, मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाए ने, तवाफ कीता है, टिकट ला के मैनू जेड़े वेखदे रहने मैं उन्हां नू तलाश पिया करना वा। मदनी करीम फरमांदे ने तलाश करके की करेगा, खाना काबा बैतुल्ला शरीफ अर्ज करेगा, करीम आका मैं उन्हां लोगां दी सिफारिश करके जन्नत विच नाल ले जावांगा। मैं उन्हां लोगां दी सिफारिश करके जन्नत विच नाल ले जावांगा। ये गल भी खुश होने वाली है कि रोने वाली है? खुश होने वाली ना, सरकार रो पे, सरकार रो पे, खुश है। हालांकि खुश होना चाहिए भी चलो कुछ उम्मत ले जाएगा तो बाकी मैं ले जाऊंगा, क्यों जी ना? सरकार रो पे, खाना का बर्ज करता सुने रोंदे क्यों जी? पर मैं रोना ता भी मेरे ओ उम्मती जिन्होंने रोटी 2 टाइम की लगती सी, जिन्हां दे कोले औलाद दे अखराजात ते सारे मामला सन जेड़े तेरे तक नहीं आ सके, उन्हां दा की बनेगा? उन्हां दा की बनेगा? खाना काबा चुप हो गया। जब चुप होया ना ते फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू ते उन्हां दी सिफारिश करेगा ना जेड़े आए ने, जिन्हां तैनू वेख लिया है, लेकिन खाना काबा सुन लै, मेरे रब ने मेरे नाल फैसला कीता है कि तेरी क़यामत तेरी दुनिया नालों बेहतर होवेगी। तू उन्हां लोगों की सिफारिश करेगा, शफात करेगा जिन्हां ने आके तेरी जियारत की है, ते मैं उन्हां नू भी बाहों फड़ के जन्नत विच ले जाना है जिन्हां दिलां विच मेरी मोहब्बत ते मेरा प्यार सी, जेड़े मेरे नाम दियां महफिलां सजांदे सी और मेरा जिक्र करदे सी। मैं उन्हां लोगां दी सिफारिश करके शफात करके जन्नत विच लेके जावांगा। क्यों कि मेरे रब ने फैसला कीता है महबूब तेरी क़यामत तेरी दुनिया नालों। ताइयों सखी सुल्तानुल आरिफीन बोले ने ना, सखी सुल्तानुल आरिफीन पीर हक बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने फिर बड़ी सोहनी गल की थी। आप अर्ज करते ने बे बिस्मिल्लाह इससे अल्लाह दा ते ए भी कहना भारा हो नाल शफाते छुट सी आलम सारा हो सिर्फ उन्हां दी सिफारत करेगा ना जिन्हें आके तेनू देखा है, लेकिन सरकार फरमाते ने मैं उन्हां लोगां दी भी सिफारिश करांगा जेड़े मेरे नाल मोहब्बत ते प्यार करदे होणगे, जेड़े मेरे नाल रिश्ता है मोहब्बत तो अकीदत रखदे होणगे। ये क्यों है? इस वास्ते कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल, महबूब तेरी दुनिया नालों तेरी क़यामत बेहतर होगी। और सही बुखारी शरीफ, सही बुखारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अल्लाह पाक पूरे कहर ते पूरे गजब दे अंदर होवेगा, किसी नु जुर्रत नहीं के दम मारे। ते आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहंदे ने काश मजा ता आए कि फरिश्ते मेरी बांह तो फड़ के अखण ले रजा हुन तू को गल बना जे बनदी दा। हां आपने क्या नहीं मुझसे खिदमत के कुदसी कहें आ रजा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफा जान ने रहमत वे लाखों सलाम। आप आंदे ने जदों क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक होवेगा ना पूरे गजब ते पूरे जलाल अंदर, ते आंदे ने किसी विच ते जुर्रत नहीं होनी कि दम मारे, आंदे ने चस तां है कि फरिश्ते मैनू कह देन भी तू चल को गल बना, तू को गल बना, तवज्जो करे तू को गल बना।
ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਦਮ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? मैं कहना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे। उन्हें क्या फिर की? उन्हें क्या सरकार दा फरमान नहीं सुनिया कि सरकार फरमाते ने जेड़ा बंदा मेरी जात ते एक बारी दरूद पढ़े अल्लाह 10 रहमतां भेजदा है। अल्लाह होना जलाल अंदर, मैं पढ़ना दरूदो सलाम। अल्लाह दा जेड़ा जलाल है ओ जमाल विच बदल जावेगा ते मैं फिर एक बारी नहीं, मैं ते कह देना लाखों सलाम। मैं की कह दे देना? बल्कि आप फरमाते ने कि मैनू एक काश कह देन ते फिर वारे में आ गए। और जिद्दे गुलामां दी शान दा ये आलम है उन्हां दे नबी दी शान दा की आलम होवेगा? उन्हां दे नबी दी शान दा ये आपने सलाम इत्थे मुकम्मल कीता जे। आपने सलाम इत्थे की कीता है? मुकम्मल कीता। आप आंदे ने मजा तां। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़ी सोहनी गल की। आप फरमाते ने क़यामत दा दिन होना 50,000 साल दे बराबर। ये तो जनाब कुरान कह रहा है ना, फी यौमिन काना मिकदारुहु 50 अल्फ सना। भी क़यामत दा दिन कितने साल दे बराबर होना है? ते मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते ने हिसाबो किताब ते सिर्फ लगने ने 4 घंटे। किन्ने? सिर्फ 4 घंटियां विच पूरी मखलूक दा हिसाबो किताब हो जाना है। ते पूछा मुड़ बाकी सारा ओ टाइम ओ की होना है? ते फरमांदे ने ओ ही होना भी सरकार दी नातां होणगियां। सरकार दियां नातां ते सरकार ते दरूद सलाम पढ़े जाणगे। कोई की कह रहा होना, कोई की कह रहा होना, कोई कह रहा होना तेरे सदके मोहम्मद बनाण वालिया ओदे प्यार विच दुनिया सजाण वालिया। तेरे सदके मोहम्मद बनाण वालिया ओदे प्यार विच दुनिया सजाण वालिया। ते कोई इंज आखदा होना है, कोई इस तरह कहंदा होना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह में जिस तरह हुजूर पीर सैयद मेहर अली शाह साहब। हाँ जी, आप कहंदे ने मुख चंद बदर शाह शानिए मथे चमके लाट नूरानी काली जुल्फ ते अखे मस्तानिए मखमोर अखें नमद। कोई की कह रहा है, कोई की कह रहा है, कोई कह रहा है फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हुण तुसी सही बुखारी शरीफ पढ़ो, जेड़ी हदीस पाक मैं सुनान लग्या सी वो भी यही है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल। ये आयत भी पका लो, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल। जे सबक कच्चा रह जावे तो फिर मजा ते ना आया। क्यों भाई? जे सबक कच्चा रह जावे तो फिर मजा ते ना आया। फिर अल्लाह हज़रत दे टुकड़े ते झोली विच ना होए, सबक पका के जाओ। ओ की है जदों ये मामला होवेगा ना कि अल्लाह पाक पूरे शान जलाल दे अंदर होवेगा ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करनगे। की करनगे? सजदा करनगे ते जुल्फा मुबारक खुल जाणगी। जुल्फा मुबारक। और एक अकीदे दी गल याद रखिया जे, असी सौ जाइए तो साडा वुजू टुट जांदा है। असी सौ जाइए साडा वुजू। अल्लाह दे नबी दी शान दा ये आलम है कि नींद की चीज है, अल्लाह दे नबी दा वुजू मौत भी नहीं तोड़ सकती। अल्लाह दे नबी दा वुजू मौत भी। असी सौ जाइए साडा वुजू खत्म, भावें ऊँग क्यों ना आ जाए। अगर लेट गए तो अल्लाह दे नबी दा वुजू मौत नींद। क्यों? जेड़ा सरकार ने सजदा करना है वो बगैर वुजू दी हालत ही कर देनी। वो हालते वुजू होवेगी ते सरकार अल्लाह दे हुजूर सजदा करनगे। हुण जदों सरकार सजदा करनगे अल्लाह पाक फरमाएगा इरफा रअसका या मुहम्मद।
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सल तुअता वशफा तुशफा। अल्लाह पाक फरमाएगा ओ मदनी करीमा सजदे विचों सर ते उठा, सजदे विचों सर ते उठा, मुख विखा। फिर मुख वखाई अंदर जिन्नों दिल करदाई जन्नत ले जा। मुख वखाई आउंदा ना शादियां दे मौके ते मुख वखाई दा मामला। अल्लाह पाक फरमाएगा महबूब सजदे मुबारक जो सर उठा, मंग अता किया जाएगा, शफात कर शफात कबूल की जाएगी। मदनी करीम जदों सर मुबारक उठाणगे अल्लाह करीम दी बारगाह विच अर्ज करनगे तेरा वादा सी वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। तेरा वादा सी वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। सही मुस्लिम तेरा वादा सी इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। तू वादा कीता सी कि तेरी उम्मत दे मामले विच तैनू राजी करांगे, तेरी उम्मत दे मामले विच तैनू राजी करांगे। अल्लाह पाक फरमाएगा महबूब वादा कीता सी, अर्ज करनगे वादा पूरा कर। अल्लाह पाक फरमाएगा जाके दरवाजे दे कोल खड़ा हो जा, जाके दरवाजे दे कोल खड़ा हो जा और अपने गुलामां नू आख लैन बना लैन, लैन बना लैन। जिन्नी देर तक तू राजी नहीं होवेगा उन्नी देर तक जन्नत दा दरवाजा बंद ही कोई नहीं करना। जिन्नी देर तक तू राजी नहीं ना होवेगा उन्नी देर तक जन्नत दा दरवाजा बंद नहीं करांगा। जदों तुसी राजी हो जाओगे ते फिर मैं जन्नत दा दरवाजा। हुण सरकार दा फरमान पढ़न लगिया सारी कायनात रब नू राजी कर दी है। सारी कायनात रब इंजी है ना। अससी नमाज़ां रियाज़तां महफिलां तां ही कर रहे हैं ना भी रब राजी हो जाए, लेकिन रब अपने महबूब नू राजी पा करदा है। रब अपने महबूब नू वो किसी दा अंदाज बहुत खूबसूरत है। वो कहंदे ने लोकी रब नू मनाना चाहंदे ने, लोकी रब नू मनाना चाहंदे ने। रब यारे मनाना चाहता है। मनान तो मतलब है राजी करना चाहता है। बाज लफ्ज़ हुंदे ने ना मनाउन तो मुराद की है राजी करना चाहता है। रब हर सूरत विच सोने दे, रब हर सूरत विच सोने दे। बस नाज़े उठाना चाहता है। लोकी रब नू मनाना। और दोस्तों सियालकोट दी सरजमीन है, सियालकोट दी सरजमीन महफिल मुबारका सजी हुई सी। ज़ेरे सदारत सी अल्लामा इकबाल। ज़ेरे सदारत कौन है? ये हुण तुसी ये ना ते पंजाबी दी ते हो सकदा कोई आखे ला ये की हो गया। सियालकोट दी सरजमीन ते महफिल मुबारका सजी हुई है। ज़ेरे सदारत अल्लामा इकबाल नात पढ़ने वाला नात पे पढ़दा है की नात पे पढ़दा है कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। नात पे पढ़दा है नात का खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ए नात अल्लाह हज़रत दी, ए नात किदी है बोलिए जनाब। ते अल्लामा इकबाल नू जोश आ गया। अल्लामा इकबाल नू आप फिल बदी शेर लिख देंगे, फिल बदी। और जदों ये सुनया ना ते आपने वो दो शेर लिख के आपने फरमाया यार मेरे भी शामिल कर ले।
मेरे भी ओ की आप कहने लगे तमाशा तो देखो, तमाशा तो देखो कि फिर दो से आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। और आप कहते ने तअज्जब की जा है, तअज्जब की जा है कि आतिशे दोज़ख लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। सारी दुनिया आप दे कोल एक बंदा आ गया ना, बड़ी कमाल दी गल इन्हां ने मैनू क्या दी कि बाप दी शान भी बयान करनी, हुण इत्थे आ गई बाप दी शान भी कर दी। आप दे कोल एक बंदा शेर लिख के ले आया, शेर बड़ा कमाल दा सी। ओ एक लाइन लिख ले आया एक मिसरा ते दूजा मिसरा उन्हें क्या अलामा साहब तुसी लिखो। दूसरा मिसरा ओ की सी शेर कहने लग गया शब को नमाज में मेरी किबला को पीठ थी। मतलब की आंदा भी राती नमाज पे पढ़दा सा ते काबे वल्ले कंड करके पे पढ़दा सा। इंज नमाज हो जांदी बंदा काबे वल्ले कंड कर ले नमाज नहीं इंज ही है ना। ओने हुन शेर पहली लाइन लिखी ते अलामा इकबाल कोले आ जांदा जी दूजा शेर तुसी लिखो। शेर भी होवे ते ठीक भी होवे ते गल भी गलत है। हुन इहदे च रद्द बदल भी नहीं करन देना। हुन बड़ा बंदा फस गया अपने वर्गा होया ते आखे ले भी एक ही मसला कढ लिया। आपने फरमाया दोबारा पढ़, तवज्जो करे जी। वो कहंदा शब को नमाज में मेरी किबला को पीठ थी। अलामा इकबाल फरमान लगे मैं था इमाम मेरे वालिद थे मुक्तदी। अल्लाहु अकबर। मैं था इमाम मेरे वालिद थे की मतलब भी मैं बयक वक्त काबे वल्ले चेहरा भी सी काबे वल्ले कंड भी सी। अलामा इकबाल ने प्यो नू काबा आख्या। अल्लाहु अकबर। अलामा इकबाल ने बाप ने आख्या कि जिड्डा दर्जा काबे दा ना ओदा ओडा दर्जा अल्लाह पाक ने बाप नू अता फरमाया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह। फरमाया जन्नत दे जिन्ने भी दरवाजे ने ना जेड़ा सब तो वड्डा दरवाजा है ना ओनू बाप आखदे ने। जन्नत दे जिन्ने भी दरवाजे ने जेड़ा सब तो वड्डा दरवाजा ओनू की आखदे ने बोलिए जनाब। मां दी बड़ी फजीलत है ना असि पढ़दे सुनने आ। ये तो अजकल भाई कौम जेड़ी साइड ते लग जाए फिर उस साइड ते लग जांदी। ये हुन मां दे पीछे लगे ने ते मां दी जान नहीं छड़दे। मैं हकीकत कह रहा मां दे पीछे लगे ने मां मां ठंडियां छावां ये वो मां दा भी मकाम है। लेकिन मेरा जुमला जाया ना करी अगर वजन होवे ते बोली। मैं पूछना मां मां ना हुंदी जे बाप ना हुंदा। हाय 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 तुसी जुमले कदर नहीं कीती। मां मां ना बनदी मां मां ना बनदी जी अगर बाप बोलो जनाब बाप। हुन असी ये मशहूर है ना इंज भी साडी जन्नत साडे मां दे इंज ही है। मैं सवाल करन लग गया साडी जन्नत साडे मां दे पैरां थल्ले ते साडी मां दी जन्नत किथे। बोलो जनाब साडी जन्नत साडे मां दे पैरां थल्ले और साडी मां दी जन्नत साडे प्यो दी रज़ा विच। साडी मां दी जन्नत साडे प्यो दी रज़ा विच। जे साडी मां ते साडा बाप राजी है ते मां नू जन्नत लभणी है ते जे साडी मां ते साडा बाप राजी नहीं ते मां दी जन्नत तू खाली होगी। इस वास्ते अल्लाह पाक ने बाप नू इन्ना दर्जा दिता है। इन्ना दर्जा के बाप की है काबा। अलामा इकबाल कहते ने मैं था इमाम और मेरे वालिद थे मुक्तदी। मेरे वालिद थे मुक्तदी। अल्लाह पाक ने बाप नू बड़ा मर्तबा ते बड़े मकाम अता फरमाए। लेकिन आज जिस मुआशरे च असीं जिंदगी गुजार रहे हैं एडा गलत कि एक बाप 11 पुत्र पाल लेंदा है ते 11 पुत्र एक बाप नहीं पालदे। 11 पुत्र एक बाप हुण ते तुहाडे बारे गल्लां करना हुण ते बोलो। हाँ हुण
हुण ते जनाब बोलो, हुण तो तुहाडे हक दीयां गल्लां तो करना, कीतियां ते पहलियां भी तुहाडे हक दीयां ने जनाब, गलत उन्हां च कोई नहीं कीती। एक बाप 11 बेटे पाल लैंदा है, लेकिन 11 बेटे एक बाप क्यों? हुण गल मैं देण लग्या। सूफिया फरमांदे ने औलाद नूं पढ़ाउण दी बजाए औलाद पढ़न दे नाल उन्ना सबक नहीं सिखदी जिन्ना औलाद दीयां अखां दे सामने कुछ कीता जावे ते सिखदी है। तुसी घर च नमाज पढ़नी शुरू कर देवो, तुहाडे बच्चे 2 साल दे होणगे, वो भी पढ़नी शुरू कर देंगे। उंज उन्होंने जुबान दे नाल आंदे रहो, बेटा नमाज पढ़, बेटा नमाज पढ़, किताब अगे रख दो, बेटा ये देखो इसके ऊपर लिखा है नमाज पढ़ो, नहीं पढ़नगे, पढ़नगे टाइम लाणगे। लेकिन उन्हां दी अखां दे सामने तुसी एक हफ्ता करके वेख लो, उन्हां नूं भावें कुछ भी ना आंदा होवे, भावें नमाज च बार-बार सानू वेंदे रहण, वो आके खड़े हो जाणगे मुसल्ले ते, सब साडे नाल आके की हो जाणगे, क्यों कि उन्हां दी अखां दे सामने असीं इंज कर रहे हैं, उन्हां दी अखां दे सामने असीं इंज। बच्चे क्यों नहीं वालिदैन दी खिदमत करदे? जो बच्चा होंदा ना छोटा, 5 साल का एक बच्चा है, उस तो छोटा है 2 साल का, असी वो 5 साल बच्चे दी अखां दे सामने 2 साल बच्चे दे नाल प्यार करने जनाब। 5 साल जिस बच्चे की उम्र है ना, छोटा उम्र बच्चा है 2 साल का, असी उस बच्चे 5 साल के सामने असी जिहड़ा 2 साल का बच्चा है उहदे नाल प्यार करने, उन्होंने असी खिडाने मामले करने कि नहीं करते। वो जिहड़ा 5 साल का बच्चा है ना, वो लै रहा है भी बच्चों के नाल प्यार ही किया जाए बच्चों नाल, क्योंकि उसदी अखां दे सामने हो रहा है। ते जे अगर 5 साल बच्चे दे सामने असी आदे प्यो दे पैर दबांदे होईए, हाय हाय, 5 साल बच्चे दे सामने, 5 साल बेटी दे सामने असी मां दी खिदमत करदे होईए, वो ये लैणगे, उन्हां दी अखां दे सामने हो रहा है, वो समझणगे भी वड्डियां नाल इंज कीतीदा है। वड्डियां नाल असी करने सिर्फ आदे बच्चियां नाल प्यार, कदे दुकान ते लै गए, कदे लै आंदे, कदे ये कपड़े आ रहे हैं, वो फिर वड्डे बच्चे आंदे ने भी बस बच्चियां दी देखभाल होंदी, मां प्यो ने तो पुछदे ही कोई नहीं। वो फिर जदों असी मां प्यो बन जाने आ ते उस उम्र नूं पहुंच जाने आ, फिर वो आदे बच्चियां नाल उंज करदे ने, सानू को पुछदा, बोलो जनाब, सानू को पुछदा नहीं। ते जे अगर असी कर लीए कि आदे छोटे छोटे बच्चों के सामने माँ बाप की खिदमत करिए, दबाइए, मुठियां भरिए, ये हो नहीं सकता कि वड्डे हो के वही गल बुला दें। उन्होंने ते पक्की ते पीढ़ी गल हो जानी कि छोटे भी जो होगन ना, माँ बाप वड्डे हो जान ते साडे माँ प्यो इंज करदे हुंदे सन, असां भी वड्डियां होके आदे माँ बाप दे नाल इंज ही करना है। असी भी अपने माँ बाप दे नाल की करना है, बोलो जनाब, इंज ही करना है। जदों इस तरह का मामला हो जाएगा ना, तो फिर इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएगा। असी इंज कर नहीं रहे। ये एक पैगाम है, वो किसी का मशहूर गल है कि जैसी करनी है वैसी, बोलो जनाब, जैसी करनी है वैसी करनी है। ये असी उंज ही कर रहे हैं, फिर साडे नाल भी उंज ही हो रही है। अगर चाहते हो कि माँ बाप साडे ते, साडी औलाद साडी देखभाल करे, हदीस पाक भी इरशाद फरमाया, बिर्रु आबाअकुम तबिर्रु अबनाअकुम, फरमाया तुसी अपने वालिदैन दी खिदमत करो, तुहाडी औलाद तुहाडी खिदमत करेगी। तुसी अपनी मां बाप की खिदमत करो, तुहाडी औलाद, फिर कोई तवीज लैन की लोड़ नहीं पैनी, फिर कारी साहब को दम कराने की लोड़ नहीं पैनी। तवीज़ां की लोड़ उदों ही पैंदी भी जदों आप उल्ट कीता होवे, तो हुण सीधे दी तलाशी निकल पई है भी साडे नाल इंज ना होवे, जे असां इंज कीता है तो फिर 2 हाथ साडे नाल उस तो अगे ही होने ने। हाँ, इस वास्ते एक पैगाम है, मां बाप की कदर करो। अगर मां बच्चे नूं पालदी है ना, ते बाप बच्चे दी मां नूं पालदा है। मां अगर बच्चे नूं पालदी ते बाप बच्चे दी, मां अगर बच्चे नूं खड़ा होना सिखांदी है ते बाप बच्चे नूं खड़ा रहना सिखांदा है। मां अगर बच्चे नूं चलना सिखांदी है ना, चलना, बच्चे नूं दौड़ना सिखांदा, दौड़ना, भजना सिखांदा, इंज बेटा भजीदा। इस वास्ते बाप दा बड़ा मकाम मर्तबा है ते बड़ियां अज़मतां ने। ओ किसी दा कलाम भी बहुत खूबसूरत है बाप दी शान ते, जरा बोलो खा सुभान अल्लाह। उच्चे रुतबे उच्ची अजमत वखरीए, दुनिया फिर लो प्यो दी शफकत वखरीए, दुनिया फिर लो प्यो दी शफकत
दुनिया फिर लो प्यो दी शफकत वखरीए वखरे जग तो रुतबे अजमत वखरीए दुनिया फिर लो प्यो दी अजमत वखरीए। अल्लाह पाक सानू हकैक समझ के तस्लीम करन दी तौफीक अता फरमावे और अल्लाह पाक सानू 5 वक्त दा नमाजी बनावे। व आखिर दावाना